पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में चुनाव हो रहा है और पीएम मोदी बांग्लादेश में बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि हमने पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक नगर निकाय बनाए हैं, जिसमें 4 महाराजगंज जिले के अंदर हैं। आज यहां चौक नगर पंचायत बन गया है। यहां का समग्र विकास स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने, विकास की एक नई दृष्टि उत्पन्न करने तथा रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने देश में इतनी नफरत फैलाई है कि जब एक मुसलमान बच्चा मंदिर में पानी पीने जाता है तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। मुस्लिम को जिहादी, आदिवासियों को नक्सली और धर्मनिरपेक्ष सोच वालों को राष्ट्रीय विरोधी कहा जाता है। दिल्ली के गाजीपुर में एक बैंक्वेट हॉल के सेप्टिक टैंक को साफ करने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हुए हमले पर कहा, ये ममता बनर्जी के हताशा के कारण हुआ है। ये ममता बनर्जी अब CPM से भी आगे बढ़ गई हैं। कोरिया के नेता किम जोंग की स्टाइल में चल रही हैं, अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, मुंबई में रात्रि कर्फ्यू 28 मार्च को रात 10 बजे से या 11 बजे से शुरू हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना पर इंकार करते हुए कहा कि ये कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का समाधान नहीं है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को संक्रमित होने और उससे उभरने में 14 दिन का समय लगता है। अगर एक 21 दिन का लॉकडाउन लगाया भी गया तो क्या वायरस खत्म हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसा निर्मम मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। दरअसल एक मां ने अपने बच्चे की शैतानियां से परेशान आकर उसे जिंदा पानी की टंकी में डालकर मार डाला और इतना ही नहीं, उसको इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी गर्मागर्मी के चलते एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी नेता प्रलय पाल ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नंदीग्राम सीट से चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जिसके लिए ही ममता बनर्जी ने अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए मुझसे मदद मांगी है। भाजपा नेता ने ममता की कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की है, जिसमें ममता बनर्जी सीट पर मदद करने को कह रही हैं। अशोक गहलोत द्वारा GNCTD एक्ट वाले ट्वीट का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए लिखा कि केंद्र के असंवैधानिक बिल के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद गहलोत जी। भारतीय गणतंत्र का संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि है। जनता को उसकी ताकत वापस दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान घटना में 3 पायलट घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है।
विधानसभा चुनाव में एक महिला ट्रांसजेंडर अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिसके लिए महिला ट्रांसजेंडर अनन्या कुमारी एलेक्स बेंगारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हम साबित करके दिखाएंगे कि हम भी नेता बन सकते हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बदमाश बंगाल के वोटरों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। ये बाहरी लोग डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले सभी पार्टियां जनता को आकर्षित करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते ही भाजपा की ओर से उम्मीदवार अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के लिए डोसा बनाकर उनको लुभाने की कोशिश की। तमिलनाडु में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर पारंपरिक डांस किया, जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य से काफी मेल खा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण शाम 5 बजे तक 71.62 और 77.99% मतदान हुआ है।